हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने घरों पर ठीक ठाक होंगे और अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे। आप लोगों की बहन सुबह सुबह उठी और किचन में आकर अपने हस्बैंड के लिए मजेदार सा लंच बनाया। आज मैंने उसके लिए लंच में चिकन बनाया, चिकन कढ़ाई बनाया। लंच वगैरह रेडी हो गया था। मेरे हस्बैंड चले गए तो ऑफिस। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। रूम में आने के बाद सबसे मेरे पहले मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर ली, क्योंकि मैं आज कहीं जा रही हूँ। वैसे तो मेरे ब्लॉग के थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। शाम में हम लोग रवाना हो चुके थे, क्योंकि हमारी थी टिकट्स बुक की हुई थी। हम लोग जा रहे थे ट्रेन से, तो इसीलिए हम स्टेशन जा रहे थे। आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी की तरफ। और ये मेरा ब्लॉग बहुत टाइम का पुराना बना हुआ है, ये अभी का नहीं है। मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे कुछ मसले भी थे और कुछ तबीयत भी सही नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्किप कर लिया था। फाइनली फाइनली आज मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग अपलोड कर लूं। स्टेशन पर पहुंच गए थे। बहुत लेट हो गया था और ट्रेन भी मेरा बहुत लेट से आया, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। सुबह सुबह उठी तो मैंने सोचा कि अपना ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर लूं, अपने ब्लॉग कंटिन्यू कर लूं। तो यहाँ पे मैं अपना सुबह का व्यू ले रही थी, बड़ा ही मजेदार था भाई। बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। आप लोगों को पता है कि अंदरूनी सिंध में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और मेरे अम्मी वाले भी रहते हैं जैकाबाद में। जिन जिन लोगों को पता है कि जैकाबाद किस तरफ, उनको पता होगा कि कितनी गर्मी है। मैं बहुत टाइम के बाद जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बीमार हो जाता है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं जाती। और काफी काफी टाइम के बाद जाती हूँ, ऑलमोस्ट 6 7 या कभी कभी 1 साल भी गुजर जाता है, मैं नहीं जाती। यहाँ पर मेरे बच्चे उठ चुके थे और उठते ही साथ उनको मोबाइल चाहिए और वो लोग बैठ के अपना मोबाइल यूज कर रहे थे। अनस उठ गया था तो वो मेरे पास ऐसे गुस्से से देख रहा था कि मम्मा मुझे कहाँ लेकर जा रही है आप। फिर हमारा नाश्ता भी आ चुका था। यहाँ पर नाश्ते में हमारे पास थे चने, हलीम और नान। मजेदार सा नाश्ता कर लिया। उसके बाद हमने चाय मंगवाई। चाय के बगैर तो भाई नाश्ता अधूरा है। चाहे हम ट्रेन में हो, चाहे हम घर में हो, हमें तो चाय जरूर चाहिए होता है किसी भी हाल में। और अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर हम पहुंच चुके थे जैकाबाद, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी मेरे दिल को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि मैं अपनी अम्मी की तरफ आ रही हूँ। मैं अपने शहर पहुंच गई थी, जहाँ पे मेरा पूरा बचपन गुजरा। रिक्शे में बैठ चुके थे। बच्चों को शदीद किस्म की गर्मी लग रही थी, बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। खास तौर पे मेरा छोटा वाला बेटा बहुत ज्यादा रो रहा था, क्योंकि इसको गर्मी बहुत लग रही थी। हम पहुंच चुके थे अम्मी के घर। सबसे मिलने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम पे। रूम में मैं रेस्ट कर रही थी तो मेरा ये प्यारा सा बेटा, जो हमारे लिए चाय बना कर आया, क्योंकि चाय के बगैर तो हमारी जिंदगी अधूरी है। और इसकी आदत आप लोग देख सकते हैं कि गर्मी में चाय बेचारा बना के आया। दूसरे दिन पर उठे और मैंने अपना प्यारा सा एक ड्रेस निकाला, क्योंकि हमें जाना था खाने के लिए बाहर। मेरी मम्मा ने कहा कि लंच हम बाहर ही करते हैं, क्योंकि बच्चे भी घूम लेंगे। फिर वैसे ही तुम 2 3 दिन के लिए आई हो, वापस चली जाओगी, तो उससे अच्छा है कि हम लंच डिनर वगैरह जो भी होता है वो बाहर ही कर ले। खूबसूरत सा ड्रेस निकाल के खुद भी तैयार हुई और बच्चों को भी तैयार किया। हम आ गए थे हादी, जो कि अभी ओपन हुआ है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। मेरे अम्मी वाले तो अक्सर आते जाते हैं। और मेरा गुड्डा देखिए, छोटा सा शहजादा मेरा। अंदर हम आ चुके थे। मेरी बहन मेरा यहाँ पे ब्लॉग शॉट ले रही थी, जो कि वो अपने आप को भी ले रही थी थोड़ा सा। मैंने कहा मेरी आप छोटे छोटे क्लिप्स बना ले। अंदर आ चुके तो अंदर भाई बहुत ज्यादा ठंड थी, क्योंकि अंदर एसी चल रहे थे और बाहर शदीद किस्म की गर्मी थी। अंदर आते ही साथ मुझे तो बहुत भूख लगी भाई। मैंने कहा फटाफट से आप ना कोई ऑर्डर दे देते। मेरी बहन ने कहा सबर तो करो, कोई तस्वीरें वगैरह तो बना ले। और ये देखिए कितना खूबसूरत है भाई। हाथी में फर्स्ट टाइम आई हूँ। और जगहों में जाती रहती हूँ, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट जब से खुला है यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आई थी। आज मैं यहाँ पर खाना भी खाकर देखूंगी कि इनका खाना कैसा है कैसा नहीं। बना तो ये बहुत अच्छा था, इतनी सफाई थी यहाँ पे, जबरदस्त था भाई। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मेन्यू में क्या क्या है। तो हमने मेन्यू में मंगवाया चिकन कढ़ाई, पिज्जा और नान वगैरह। बड़ा मजे का खाना था। खाना वगैरह हमने एंजॉय कर लिया था, बच्चों ने भी खाना बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हमने मंगवाया पिज्जा। पिज्जा वगैरह खाने के बाद मेरे बच्चे वेट कर रहे थे कि कुछ और मिल जाए खाने को। और ये मेरी दो दो प्यारी बेटियां, एक मेरी बड़ी बेटी है, मेरी बहन की बेटी है भाई, ऐसे समझो मेरी अपनी बेटी है। और एक मेरी अपनी बेटी है नाबिया, और मेरा प्यारा सा गुड्डा, जो खाना खाने के बाद ही बोल रहा था मम्मा मुझे भूख लगी है। तो हम लोगों ने मंगवाया बच्चों के लिए आइसक्रीम, क्योंकि आपको पता है बच्चे बगैर आइसक्रीम के रह ही नहीं पाते।
यहाँ पर आइसक्रीम आ चुका था और आइसक्रीम भी वही इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। और मेरी बहन ने बोला कि मुझे तो व्लॉग में ले लो, मैं 1-2 अपने शॉर्ट्स दे देती हूँ। व्लॉग वगैरह बनाने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद हम आ गए थे घर। घर आते ही साथ मेरे बच्चे खेलने लगे थे, मेरे भाई के बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को बच्चों के साथ ही मज़ा आता है भई। मेरा बेटा जो है ना कभी खेलता है, बीमार हो जाता है। और ये था हमारी वापसी का व्लॉग। बीच में 2 दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि अम्मी के घर आई थी, तो मैंने सोचा जितना भी टाइम होता है अम्मी के साथ स्पेंड कर लूँ। क्या ही व्लॉग बनाकर करूँगी। और अम्मा मेरे लिए लेकर आई थी ये बिस्किट, जैसे ये रोल वगैरह, क्योंकि आप लोगों को पता है पाओ को बच्चियों से बड़ी मोहब्बत होती है। और जाते-जाते मेरी मम्मा ने ये कुछ पैसे मुझे दिए थे कि बेटा रख लो, काम आएँगे। आप लोगों को पता है कि माँओं को भई बच्चे जब माँओं के घर आते हैं, स्पेशली बेटियाँ जब अपनी अम्मी की तरफ आते हैं, तो माँ अम्मी की ये कोशिश होती है कि अपनी बेटियों को खाली हाथ हम नहीं भेजें। तो मेरी अम्मी भी ऐसी है, हमेशा जब भी मैं आती हूँ मुझे बोलती है, "नहीं रख लो ये पैसे काम में आएँगे, रख लो ये पैसे काम में आएँगे।" और ये मेरी प्यारी बेटी जो अपने छोटे भाई-बहनों के साथ व्लॉग बना रही थी, बोल रही थी मम्मा मुझे दे मैं वीडियो बनाऊँ। यहाँ पर हम वापसी हो चुके थे और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो अपने मामा की तरफ जा रहे थे और मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास था, बहुत ज़्यादा। मैं रोने भी लगी थी एक टाइम पर। और मेरा प्यारा भाई जो कि अपने भाई का फ़र्ज़ अदा कर रहा है, हमें स्टेशन छोड़ने आया था। हमेशा मेरी मम्मा आती है लेकिन इस बार मेरे भाई ने कहा कि मैं तुम लोगों को छोड़ने चलता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैंने मम्मा को मना कर लिया था। भाई ने हमें ट्रेन में बिठा दिया और हमारा ट्रेन यहाँ पे रवाना हो चुका था। और मेरा दिल वहीं अटका हुआ था अम्मी की तरफ। मेरे आँसू यहाँ पर रुक ही नहीं रहे थे, वही एक गिर रहा था और दूसरे आँसू निकल रहे थे, ऐसे ही हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने चाय मँगवा ली क्योंकि मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द होता है और बच्चों ने चाय पीने से मना कर लिया, तो बच्चों के लिए मैंने आइसक्रीम मँगवा लिया। और यहाँ पर हमारे टिकट्स किए हुए थे बिज़नेस क्लास में। बिज़नेस क्लास में सुकून से आते हैं, वही सुकून से जाते हैं। बच्चों के साथ तो जब आप सफ़र करें तो आप बिज़नेस क्लास में कर लिया करें। तो ये ऐसे बच्चे बहुत आराम करते हैं। रात का टाइम हो गया था, नादिया सो गई थी। अनस सोने में थोड़ा तंग कर रहा था। मैंने जैसे-तैसे करके अनस को भी सुला लिया था। और यहाँ सुबह हो गई थी, हम पहुँच गए थे अपने प्यारे से शहर कराची। कराची में एंटर कर चुके थे लेकिन अभी थोड़ा-सा टाइम था। लेकिन मेरा दिल वही मेरे अम्मी के घर ही अटका हुआ था। वही मुझे अम्मी की शदीद याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ हम पहुँच गए थे स्टेशन, जहाँ मेरे हस्बैंड जब लेने आए थे। और अनस भाई बहुत ज़्यादा रो रहा था, बोल रहा था कि मुझे वापस ट्रेन में बिठाओ, मुझे घर नहीं जाना है क्योंकि इसको ट्रेन में बहुत मज़ा आ रहा था। घर पहुँच गए थे, घर पहुँचते साथ ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम हो चुका था, तो मेरी प्यारी सी मदर इन लॉ ने ज़बरदस्त सा बिरयानी बनाई, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। जब तक यहाँ बिरयानी तैयार हो रही थी, मैंने खुद भी चेंज कर लिया, बच्चों को भी चेंज करवा लिया और मज़ेदार सा लंच बैठ के कर लिया। मैंने खाना खा लिया, बच्चों को भी खिला लिया। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।